कि आधा ईमान है। तहारत और सफाई को आधा ईमान इसलिए भी कहा गया है क्योंकि तहारत से बाहरी सफाई होती है और ईमान से अंदरूनी सफाई होती है। सफाई की अहमियत दीन के साथ साथ दुनिया के लिए भी ज़रूरी है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंसान अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात में शामिल है। जैसे कि आपको पता है, जब बच्चा पैदा होता है बहुत ही हिलाजत में लिपटा होता है। उसके बाद उसको गंदगी से साफ़ किया जाता है और उस बच्चे को नहलाया जाता है। इसी तरह की सफाई हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लानी है। जैसे कि मिसवाक के लिए एक हदीस भी है, अस्सिफ़ातु मतहहरतुन लिल-फ़मी व मरज़ातुन लिरब्बी। तर्जुमा, मिसवाक मुँह की सफाई और परवरदिगार की खुशनुदी का सबब है। सेकंड, नाखून काटने से हम कई बीमारियों से बच जाते हैं क्योंकि वो जर्म्स हमारे खानों में जाते हैं, खानों से पेट में। एंड इसी वजह से हमें डायरिया और फूड पॉइजनिंग जैसी कई बीमारी हो सकती है। इसके बाद वज़ू करने के लिए हमें हमारे हाथ, पैर और पूरे बदन को अच्छे से धोना होता है और नियत करके धोना होता है और हमें इससे सवाब भी मिलता है। वज़ू की तरह एक और चीज़ गुस्ल में हमें नहाना होता है, पर हमें नियत करके नहाना होता है और हमें इससे सवाब मिलता है। और गुस्ल में और एक और चीज़ कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो जब बच्चा पैदा होता है तब भी गुस्ल करवाता है और जब बच्चा मर जाता है तब भी गुस्ल करवाता है। इसके बाद कंघी करना। कंघी करने से हमारे बालों के सुराख खुल जाते हैं, हमारे बालों को जड़ तक ग़िज़ा मिलती है और कंघी करने से हमारे बालों में जितनी भी गंदगी होती है वो सारी निकल जाती है। इससे हमारे बालों से इन्फेक्शन का ख़तरा टल जाता है। इसके बाद बैतुल खला में जाने का सही तरीका। बैतुल खला जाना एक इंसान की फितरत और ज़रूरत है। इसके इस्तेमाल में हर छोटे से छोटे अमल से लेकर हर बड़े से बड़े काम के लिए सुन्नत तरीका है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बैतुल खला में जाते वक्त सुन्नत तरीके का इस्तेमाल करें। जैसे कि बैतुल खला में जाते वक्त हमें अपने बालों को कपड़े या किसी चीज़ से ढकना है। बैतुल खला में बाएं पैर से दाखिल होना है और दाएं पैर से बाहर निकलना है। जूता या चप्पल पहन कर जाना है और बैतुल खला में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। इन सारे सुन्नत तरीक़ों से ये होगा कि बैतुल खला में मौजूद जितने भी ज़राशीर हैं वो हमारे जिस्म पर नहीं चिपकेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉडल क्लीन सिटी और डर्टी सिटी का है। अब तक हमने ज़ाती सफाई पर जोर दिया, लेकिन इसी के साथ साथ अपने माहौल मसलन गली, मोहल्ले, सड़कें, सवारियाँ, इन सब की सफाई का भी अहतमाम हमें करना चाहिए। हम सबको सफाई पसंद है, हम अपने घर भी साफ़ रखते हैं, लेकिन अपने घर के कचरे का सही इंतज़ाम नहीं करते। अब भी बताए जाने वाले कुछ पॉइंट्स के ज़रिए हम अपने घरों को भी साफ़ रख पाएंगे और अपने आसपास के माहौल को भी साफ़ रख पाएंगे। सबसे पहला, कचरे का सही इंतज़ाम। फिर चाहे वो घर से निकलने वाला कचरा हो या सफाई के दौरान मिले चॉकलेट या बिस्किट के रैपर, हमें डस्टबिन में ही फेंकने चाहिए। हमें प्लास्टिक के एक्सेसिव यूज़ से बचना चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए ताकि हमारे अर्थ को पॉल्यूशन से राहत मिले और हमें बीमारियों से भी बचाव हो। हमें अपनी बिल्डिंग्स के आसपास या सोसाइटी के करीब थूकने से बचना चाहिए, इससे हम बीमारियों से बचेंगे। यहाँ पे कुछ वेज़ है जिससे हम अपने कचरे को रोक सकते हैं। रीथिंक, यानी कि हमें अब किसी भी चीज़ को ख़रीदने पहले सोचना चाहिए कि क्या हमें इसकी एक्चुअल में ज़रूरत है, क्या इससे अर्थ को बेनिफिट होगा, क्या हमें बेनिफिट होगा। इसके बाद रिफ्यूज़, ऐसी किसी चीज़ को हमें नहीं ख़रीदना है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। रिड्यूस, ऐसी चीज़ें जिनका काम अभी पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है, हमने बहुत बार उन्हें यूज़ कर लिया है, ऐसी चीज़ों को हमें फेंक देना चाहिए। रीयूज़ यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका बहुत ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया है, उनका यूज़ हमने बहुत कम किया है और उसके किसी और तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो उसे दोबारा इस्तेमाल में लाना है। रिपेयर, ऐसी कोई चीज़ जो थोड़ी सी ख़राब हो गई है और हमें लगता है कि अब इसका कोई काम नहीं है, उसे वापस से जोड़कर किसी और चीज़ में उसका काम लेना चाहिए। इसके बाद रीगिफ्ट, ऐसा सामान जिसका हमारे तरफ से तो पूरा काम हो चुका है, लेकिन उस सामान की किसी और को ज़रूरत है, तो हमें वो सामान किसी और को दे देना चाहिए। रिसाइकल हम खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई बर्नियाँ हमारे घर में खाली है तो हम उनमें सामान रख सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट से खाद बना सकते हैं। यहाँ पर भी एक एग्जांपल है रिसाइकलिंग का। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे घर में मौजूद होता है, सबसे पहले उसको कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद उसे कंटेनर में रखकर उसको सड़ाया जाता है। उसके बाद उससे बायोगैस बनती है। फिर एक पाइप के ज़रिए उसको प्रोसेसिंग में लाया जाता है। उससे फ्यूल बनता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और हीट भी बनती है। इसके बाद हमने एक मशीन बनाई है जिसका नाम प्योरीफिकेशन ऑफ हार्ट है। जिस
तरह बाहरी सफाई आधा ईमान है, इसी तरह रूहानी सफाई यानी दिल की सफाई ईमान मुकम्मल करती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो कामयाब हुआ जिसने रूह को पाक किया और वो नाकाम हुआ जिसने रूह को गंदा किया। आज के दौर में हमारे दिलों में कीना, जलन, हसद, बुग़्ज़ जैसे गुनाह मौजूद हैं और इन्हें हमें पाक करने की ज़रूरत है। तो इस मॉडल के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि किन स्टेजेस के थ्रू हम अपने दिल को साफ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेज तौबा करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह उनको पसंद करते हैं जो तौबा करते हैं और सबसे बेहतरीन मखलूक वो है जो दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा तौबा करे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज मस्बत यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। हमें अपने ख़यालात पर तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी रग-रग से वाकिफ़ है, ये जानता है हमारे दिलों में क्या चल रहा है, हमारे जहन में क्या चल रहा है और ये भी जानता है कि हमारे ख़यालात में क्या चल रहा है। इसलिए हमें ख़यालात पर तवज्जो देकर ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे दिल को सुकून देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज रोज़ाना कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ना एक बहुत ही अजीम तिलावत है और कुरान अगर रोज़ पढ़ा जाए तो हम अल्लाह से जुड़ जाते हैं, गुनाहों से बचते हैं और हमारे दिल को भी सुकून मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज रोज़ाना सदका करना। सदका करना सिर्फ़ किसी को पैसा देना नहीं होता, मुस्कुराहट, अच्छे अल्फाज, किसी की छोटी से छोटी मदद, ये सब भी सदका है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करें, अपने अमल पर ध्यान दें और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। इन स्टेजेस के थ्रू हमारा दिल नापाक से पाक हो जाएगा। अब आजकल की जनरेशन का दिल क्यों ख़राब हो रहा है? इस सोशल मीडिया की वजह से, इस इंटरनेट की वजह से, ये हमारे आजकल की जनरेशन की गंदगी है। इसको साफ़ करने के लिए मोटिवेशनल लेक्चर्स या जैसे एग्जीबिशंस हमारे स्कूल में रखे जाते हैं, इसका यूज़ करके हम इस सोशल मीडिया की गंदगी को साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक एक्टिविटी तैयार की। ये वो जर्म्स हैं जो रहने जाते हैं, आप इसमें फिंगर डिप कीजिए और हल्के से बस टच कीजिए। अगर हम गंदगी के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हाथ थोड़े बहुत साफ होते हैं लेकिन पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाते। वहीं अगर हम इसको बस हल्के से हमारे जर्म्स हमारे हाथों से दूर चले जाते हैं और इससे हमारा हाथ साफ हो जाता है। थैंक यू। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। हमारे एग्जीबिशन नंबर 4 अच्छे लगे। हमारे एग्जीबिशन का नंबर है 4। हमने इस तरबियत के एग्जीबिशन में हमारे टॉपिक का नाम है सफाई निस्फ ईमान। हमने अपने मॉडल्स के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक सफाई कितनी ज़रूरी है। हमने माहौल की सफाई, रूहानी सफाई और रोज़मर्रा की सफाई के बारे में भी बताया है। उम्मीद करते हैं सबको समझा हो कि हमारी ज़िंदगी में सफाई कितनी ज़रूरी है और इसकी कितनी अहमियत है। हम कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।